अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस बेहद ख़ास पेशकश आपकी सहेली में। नाज़रीन, हर इंसान में अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ दिए हुए शौक़ होते हैं, कुछ हुनर होते हैं। अगर उन्हें हम सही से ग्रूम करें, थोड़ा सा उन्हें निखार लें, तो हमारी शख्सियत का एक हिस्सा बन सकते हैं। कभी कभी आड़े वक्त पे वो काम भी आ जाते हैं। तो आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे और साथ ही आपको ले चलेंगे रौनक बाजार की तरफ। तो हमारे प्रोग्राम का आगाज करने से पहले चलिए दिखाते हैं आपको इसकी कुछ झलकियां। बस अपने लिए आप कुछ पल दे दें, कुछ पल आप बैठें, सोचें अपने बारे में, कुछ वक्त अपने आप को दें। जो आपने अभी तक वक्त जो है वो बच्चों को, रिलेटिव्स को, हस्बैंड्स को दिया, वो कुछ थोड़ा सा वक्फा अपने लिए, थोड़ा सा वक्त दें और सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हमारे बारे में जो है वो हर जगह तारीफ होती है। शादी ब्याह के अलावा बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें शिरकत के लिए ख़वातीन रिवायती लिबास को ज़्यादा तरजीह देती हैं। ऐसे हालात में आपको उम्दा डिज़ाइन, काम, जेवरात वगैरह का इल्म होना निहायत लाजमी है। नाज़रीन, अगर हम बात करें ख़वातीन की, तो सबके कुछ ना कुछ शौक़ होते हैं, कुछ हुनर होते हैं। बस ज़रूरत होती है कि हम उन्हें पहचानें, उनसे रूबरू हों और थोड़ा सा उन्हें निखार कर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपनी शख्सियत में उसे ले आएँ, तो वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के किसी पैमाने पे हमारे काम आते हैं। इसी मौजू पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी विमेन करियर काउंसलर शिरीन। तो चलिए चलते हैं उनकी जानिब, उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिरीन। वालेकुम अस्सलाम ज़रीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ न कुछ खूबी दी है, कुछ शौक़ दिए जो हमारे अपने के ही फ़ायदे के हैं। ज़रूरी है उनको पहचानना। तो शिरीन, ये बताइए कि हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा हुनर है जिसको हम निखार करके अपनी शख्सियत का एक हिस्सा बना सकते हैं। ज़रीन, देखिए, जैसे हम बता रहे हैं कि जो है वो हर एक में कुछ हॉबीज़ होती हैं, हुनर होते हैं जो छुपे हुए होते हैं और उनको निखारना हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से जो है वो निखारें। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको जो है वो घर बहुत ज़्यादा सजा के रखने की बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और जो है हर कोई जो आता है वो तारीफ़ करता है कि आपने जो है वो घर वाकई में बहुत अच्छा मेंटेन किया, बहुत अच्छी सजावट है। तो ऐसी लेडीज़ जो है वो इंटीरियर डेकोरेशन को जो है वो अपना करियर की जैसे परसू कर सकती हैं। ऐसी तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने बहुत सी लेडीज़ को देखा जो बहुत ज़्यादा अच्छी जो है वो मेहंदी लगा लेती हैं, तो उन्हीं ने जो है वो घर ही पे बैठे बैठे इंटरनेट पे अपनी जो है वो एडवर्टाइज़ कर दिया कि ऐसे कुछ पिक्चर्स अपलोड कर दी और वो जो है अच्छा खासा माशाल्लाह से जो है मेहंदी आर्टिस्ट हैं रिनाउंड आजकल की, और उनका जो है वो मार्केट में भी काफ़ी नाम हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी वास्ट फील्ड्स हैं जहाँ पे आपके अंदर वो चीज़ है, वो हुनर है आप में, वो कैपेबिलिटी है, मगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल रही हैं, उस तरफ आप तवज्जो नहीं दे रही हैं। जब आप अपने लिए जो है वो पर्टिकुलर वक्त निकाल लेंगी और पहचान लेंगी कि हमारे अंदर ये चीज़ है जो हमारी हॉबी आगे चल के हमें करियर में भी जो है वो बन सकती है हमारी, तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होगा। शिरीन, ये बताइए कि कैसे हम ये पहचाने कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है या हमारे अंदर ऐसा कौन सा शौक़ है जिसे हम आगे चल करके अपने करियर में ला सकते हैं। देखिए ज़रीन, हर एक में मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, हॉबीज़ होती हैं, या जो है वो कभी उस तरफ उसने तवज्जो नहीं दी। कुछ एक हैं जो बहुत अच्छा पेंट कर लेते हैं, भाई कुछ एक में ये अंदर से इनबिल्ट क्वालिटी होती है, वो अगर हम चाहें कि वही चीज़ हम कर लें तो हो सकता है हम वो नहीं कर पाएँ। तो कुछ एक लेडीज़ हैं जो पेंटिंग में शौक़ रखती हैं, वो पेंटिंग को आगे अपना करियर बना सकती हैं। या जैसे पार्टीज़ बहुत सारी लेडीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज़ करती हैं और लोग आते हैं, वो तारीफ़ करते हैं कि अरे भाई आपकी पार्टी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, तो वो ऐसी चीज़ को आगे बढ़ के इवेंट मैनेजमेंट में जो है वो तब्दील कर सकती हैं। और जब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो बड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ में बड़ा सा जो है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कर लें। छोटे से उसमें जो है आप छोटे से पैमाने से शुरू करिए, आगे आपको इंशाल्लाह ताला सक्सेस जो है वो मिल ही जाएगी। अब जो है वो ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं, छोटे छोटे पार्टीज़ के लिए जो है वो लोग एम्प्लॉय करते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ को। बर्थडे पार्टीज़ हो गई, बेबी शावर्स हो गए, अब वो वेस्टर्न ट्रेंड्स आ गए, हैलोवीन पार्टीज़ हैं, तो इसमें थीम पार्टीज़ हैं। ये सब में जो है वो लेडीज़ खुद अपना करियर परस्यू कर सकती हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डरें कि अरे ये
मतलब करने से पहले आप सोचें कि ओफ वो बड़ा इन्वेस्टमेंट है, अरे रहने दीजिए, हम खुद ही इतने बिजी हैं। तो आपको वक्त खुद निकालना है और ये चीज़ दिमाग से नेगेटिव थॉट हटा देना है कि कहीं हम फेल हो गए तब क्या। नहीं, आप फेल नहीं होंगी, वो आपका इनबिल्ट आपकी हॉबी है, वो आप बहुत ज़्यादा जो है उसमें इंटरेस्ट लेंगी और आप सक्सेसफुल होंगी। जी इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आप कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं। साथ ही शरीन अगर हम बात करें कि जो ख़वातीन होती हैं ये अक्सर अपना जो फालतू वक्त होता है उसमें ज़्यादातर वो फ़ोन पे या तो सोचती हैं हम गॉसिप करें या आराम करें या मूवीज़ देख लें, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करना चाहती हैं। तो क्या जो ये फालतू वक्त है इसमें इसको यूटिलाइज़ करना कितना ज़रूरी है? वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं ठहरता, चाहे वो एक किंग हो या पॉपर हो, किसी के लिए वक्त बिल्कुल नहीं ठहरता है। टाइम फ्लाइज। तो ये है कि आपने अगर वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया, इन चीज़ों में आपने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, तो हो सकता है कि आगे चल के एक वक्त आए जब आप खुद जो है वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करेंगी कि अरे वो वक्त था, हम ये कर सकते थे और हमने नहीं किया। तो इसीलिए जो है वो वक्त को बिल्कुल बेफजूल में, ये सब चीज़ों में, गॉसिपिंग में, किचन पॉलिटिक्स हो गई या ये सब चीज़ों में बिल्कुल वक्त ज़ाया ना करें। हम लोग जो है अपने करियर पे ध्यान दें। इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारे बच्चों को होगा, क्योंकि जो वो देखेंगे वही वो सीखेंगे। अगर वो देख रहे हैं कि हमारी अम्मी इंडिपेंडेंट हैं और हार्ड वर्किंग हैं, फालतू अपना वक्त ज़ाया नहीं करती, तो वो भी यही सीखेंगे। और अगर उन्हीं ने यही चीज़ आपकी फूड स्टेप्स पे वो चलने लगे कि ओहो टीवी देखना और हमें जो है वो मूवीज़ पे जाना है और फालतू अपना टाइम बर्बाद करना है, तो वो भी वही सीखेंगे। वो आप ही के फूड प्रिंट्स पे चल पड़ेंगे, जो कि आप आगे चल के बिल्कुल नहीं चाहेंगी। तो ज़रूरी है कि आप अपना वक्त बिल्कुल ना ज़ाया करें, अपने हुनर को पहचानें, डेवलप करें और आगे चल के कोई करियर जो है वो कर लें। शिरीन, आप हमारी नाजरीन को इतनी उम्दा जानकारी दे रही हैं करियर के हवाले से, लेकिन हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे क्योंकि वक्त हो चुका है एक वक्फे का। तो नाजरीन अगर आपके भी हैं कुछ कीमती फीडबैक जो आप हमें देना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दीजिए या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद शिरीन हमें बताएंगी कि कोई भी करियर स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। नाज़रीन जैसा कि हमारी बातचीत चल रही थी कि कैसे अपने शौक़ को, अपने हुनर को हम करियर में तब्दील कर सकते हैं, तो चलिए नाज़रीन हम एक बार फिर से जुड़ते हैं शिरीन से। शिरीन ये बताइए कि किसी भी करियर का आगाज़ करने से पहले प्लानिंग की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है, कितना अहम है कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग कर लें? प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसीजर का। आपको जो है अगर आपने ठीक से प्लानिंग की है तो आपको आगे चल के जो है वो सक्सेस ज़रूर मिल सकती है। तो आप एक पेन, पेपर, डायरी, जिस भी चीज़ पर आप जो हैं वो कंफर्टेबल हैं, जिस पे आप लिखती हैं अपना रोज़मर्रा के जो काम हैं, उस पे लेके आप जो हैं वो जॉट डाउन कर दीजिए कि जो है वो हमें क्या करना है और कैसे स्टार्ट करना है। इसमें आप अपने एल्डर्स की, अपने हस्बैंड की, सबकी जो है वो राय मशवरा ले सकती हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप पता कर सकती हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है और जो है वो ऑन डिमांड मार्केट में क्या चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस सब के लिए आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सबकी जो है वो हेल्प लेके एक जॉट डाउन कर दीजिए कि हमें इस चीज़ की नेसेसिटी, इस चीज़ों की ज़रूरी है, और जो है फिर उसको जो है वो आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी शिरीन, साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि आप इस बात को कितनी तरजीह देती हैं कि जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे शौहर हैं या भाई हैं, तो उनसे इस बारे में अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उनसे राय मशवरा करना कितना ज़रूरी है? देखिए, ज़रूरी इसलिए है कि हम जो हैं वो अभी तक तो जैसे जो है वो हाउसवाइफ बने हुए थे और अब हम मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं, तो हमें जो है वो राय मशवरे के लिए हमारे हस्बैंड्स या रिलेटिव्स जो ऑलरेडी जो हैं वो मार्केट में हैं, जो फेस कर चुके हैं, उनके पास में अभी फ़िलहाल ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, आगे चल के आपको एक्सपीरियंस हो ज़्यादा और हो सकता है वो लोग राय मशवरे के लिए आपके पास आएँ। तो अभी फ़िलहाल तो आपको राय मशवरे की ज़रूरत है। कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके जो ऑलरेडी इस करियर में हैं, जो आप परसू करना चाह रही हैं, या कोई रिलेटिव हो, तो आप अगर ऐसे मतलब राय मशवरा लें तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साथ ही श्रीन हम बात करें अगर बजट की, क्योंकि किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो उसमें लगाना ही पड़ता है, तो
इस बारे में आप हमारे नाज़रीन को क्या बताइएगा? देखिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जो हैं वो जो कुछ भी नया एक्सप्लोर करना चाह रही हैं, उसमें आप जो हैं वो एक छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें, एक छोटे बजट के साथ में स्टार्ट करें, ताकि रिस्क फैक्टर आपका जो है वो कम हो। तो आप छोटे एक इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। जस्ट इन केस अगर आपको इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आजकल लोन्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, बहुत सारी बैंक्स जो हैं वो हर तरह के लोन देती हैं। मगर ये है कि बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप पहले एक छोटे से पैमाने पे शुरू करें, ताकि आपका रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो। शरीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं खूबियों की या हॉबीज़ की, तो अगर हम बैठ करके सोचें तो हमें लगेगा मेरे अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन वो कौन सी एक ऐसी खूबी जिससे हम पिक करें और जिसको हम अपना करियर बना सकें? तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए ज़रीन, आपने नोटिस किया होगा जैसे लोग जो हैं वो आपकी किसी चीज़ में तारीफ़ कर रहे हैं, या जैसे आप जो हैं वो खाना बहुत अच्छा बना लेती हैं, या जैसे हमने बताया मेहंदी लगा लेती हैं, या मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं वो कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन कर लेती हैं, जो पहनती हैं वो लोग आपकी तारीफ़ करते हैं। आप देख लीजिए कि आपकी किस चीज़ में जो है वो तारीफ़ हो रही है, किस चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे जो है वो आगे चल के आप जिसका करियर अगर आप जैसे परस्यू करना चाहें तो उससे आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसा कुछ ज़रूर होगा आपके अंदर जिसकी लोग तारीफ़ करते हैं, जो आप ख़ुद कॉन्फिडेंट हैं कि ये चीज़ हमसे बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो आप जो है ऐसी चीज़ आप ख़ुद जो है वो तलाशने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने लिए आप कुछ पल दे दें, कुछ पल आप बैठें, सोचें अपने बारे में, कुछ वक्त अपने आप को दें। जो आपने अभी तक वक्त जो है वो बच्चों को, रिलेटिव्स को, हस्बैंड्स को दिया, वो कुछ थोड़ा सा वक्फा अपने लिए थोड़ा सा वक्त दें और सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हमारे बारे में जो है वो हर जगह तारीफ़ होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेकअप है तो इसमें तो कोई ख़ास हमें नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत है। आपकी अगर तारीफ़ होती है कि आप मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेती हैं या ड्रेस अच्छे डिज़ाइन कर लेती हैं, तो कम से कम बजट में आप अपने करियर को किक स्टार्ट कर सकती हैं। शरीन, आप हमारे शो में आई और आपने हमारी ख़वातीन को इतनी उम्दा जानकारी दी करियर के हवाले से, इसके लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, अगर आपके भी कुछ ऐसे ही हुनर जिन्हें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से कुछ सलाह चाहते हैं, तो फेसबुक के पेज पे जाकर अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे रौनकी बाजार की तरफ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली। तो चलिए नाज़रीन, वक्त हो चुका है अब आपको रौनकी बाजार में ले चलें और आपको बताएं कि बाजार में वो ऐसी क्या इंटरेस्टिंग सी चीज़ें चल रही जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और जिनकी जानकारी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट में। खूबसूरत दिखने की चाह यानी ख्वाहिशात हर खातून की शख्सियत का एक हिस्सा होती है। दीगर बात यह है कि वक्त, फैशन और मौके के मुताबिक मुनासिब चुनाव हमें भीड़ से अलहदा करता है। मसलन मौका अगर बहुत खास हो तो रिवायती लिबास आज भी खवातीन की पहली पसंद है। तो चलिए स्टाइल सेगमेंट में आज हम लेकर आए हैं रिवायती पहनावे का ताज़ा तरीन फैशन। शादी ब्याह के अलावा बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें शिरकत के लिए खवातीन रिवायती लिबास को ज्यादा तरजीह देती हैं। ऐसे हालात में आपको उम्दा डिजाइन, काम, जेवरात वगैरह का इल्म होना निहायत लाजमी है। रिवायती लिबास में लहंगा, गरारा, शरारा गुज़िश्ता दौर से आज भी अपनी अहमियत कायम रखे हुए हैं। हर खातून की पहली पसंद। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कलर कॉम्बिनेशन में शरारा या गरारा मरून या सुर्ख रंग होता है। मरून रंग पर आरी जरदोजी के भारी काम वाले गरारे के बॉर्डर पर चौड़ी पट्टी में घना काम होता है। हूबहू पट्टी और काम घुटनों पर पूरी गोलाई में आगे से पीछे तक होता है। ये पैटर्न गरारे को एकदम नया लुक देता है। आप इस गरारे के साथ हरे रंग का ओवल शेप या गोल गले की कुर्ती पहन सकती हैं, जिसमें गले के पास भारी काम बना हो। इस कॉम्बिनेशन पर आप दुपट्टे के तौर पर मरून रंग के जरी के भारी काम वाले दुपट्टे को ले सकती हैं। यकीन जानिए कि ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके जाहिरी हुस्न में चार चांद लगा देगा। छोटी गोट का लंबे पांचों वाला पर्पल रंग का गरारा शरारा भी बेहतरीन चॉइस है। इसमें नीचे बॉर्डर में टुकड़ियों यानी चटापटी का रंग बिरंगा और करीने से किया गया काम
इसकी नफासत में इजाफा करता है। इसके साथ पीले या मजेंटा रंग का लंबा कुर्ता आप पर खूब फबेगा। बदलाव के लिए आप छोटा लेकिन घेरदार कुर्ता भी ट्राई कर सकती हैं। अब आपको एक कॉन्ट्रास्ट दुपट्टा पहनना है जिससे आप दिखेंगी एकदम रिवायती दुल्हन की मानिंद। इसके अलावा ज्यादा घेर वाला शरारा जिसके बॉर्डर में चौड़ी जगह में पट्टियां लगी हों, मुख्तलिफ रंगों जैसे गुलाबी, रानी, मरून, पर्पल, पीला, हरा, फिरोजी वगैरह की पट्टियां एक दूसरे के ऊपर नीचे लगकर आपके शरारे को ताज़ा तरीन स्टाइल देती हैं। लिबास की दिलकशी उसके रंग, डिजाइन और काम पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, इसलिए वाजिब कलर कॉम्बिनेशन आपको बेहतरीन लुक देता है। मरून हरा, मजेंटा सुनहरा, मजेंटा फिरोजी, पर्पल सुनहरा उम्दा किस्म के मेल हैं, इनका ध्यान रखिए। रिवायती पहनावे में जेवरात का सही चुनाव सोने पर सुहागा जैसा है। अगर लिबास के मुताबिक जेवरात ना हो तो आपकी खूबसूरती फीकी पड़ सकती है, इसलिए आप अपने पहनावे के रंग के मुतालिक सही जेवरात पहनिए। जैसे अलग अलग रंग यानी मल्टी कलर वाले लिबास के साथ डायमंड या गोल्ड ज्वेलरी पहनिए। अगर लिबास 1-2 कलर स्कीम में हो तो उसी रंग वाले एमराल्ड, पन्ना या कुंदन की ज्वेलरी पहनना बेहतर होगा। तो देखा आपने कि रिवायती पहनावे में सही कलर कॉम्बिनेशन के साथ जरी, जरदोजी के काम, डिजाइन के साथ हर बात को कैसे ध्यान में रखना है, जिससे आप हासिल करेंगी स्टाइल आइकन का तमगा। ये सारी जानकारी लगाएगी आपके स्टाइल में 4 चांद। तो नाजरीन, अगर आप हमारी इस पेशकश में कुछ खास देखना चाहते हैं तो अपनी पसंद को या अपनी सवालातों को हमारे फेसबुक के पेज पे ड्रॉप कर दीजिए, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ पहुंच गया है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि हम नेक्स्ट एपिसोड में किसी और मौजू पे उम्दा सी जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।